हाँ तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में अपने 5 पार्ट्स केमिस्ट्री हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर, जिसमें हम लोग अब तक 5 वीडियो डाले थे, ठीक है, जिसमें हम लोग 15 ब्लॉक का एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 15 ग्रुप में कुछ एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो आज हम लोग नाइट्रोजन का पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज। उसी तरीके से फिर हम लोग फास्फोरस का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं डाई नाइट्रोजन। तो देखिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% रेस्ट अदर गैसेस। ठीक, इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर में 78% डाई नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो हम लोग डाई नाइट्रोजन को बनाने के लिए सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन है उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी उसे गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसे ठंडा करते हैं, लिक्विफिकेशन करते हैं। 77.2 केल्विन पर जब उसे हम ठंडा करते हैं तब जाकर वो लिक्विड स्टेट में हमको डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कमर्शियली प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं डाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन commercially prepared by fractional distillation and liquefaction of gas at 77.2 केल्विन। तो फिर से डाई नाइट्रोजन को हम लोग सबसे पहले कैसे प्राप्त करते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में ये 78% है। हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी गर्म करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब डिफरेंट टेम्परेचर जोन पर गर्म करना, और जब हम लोग लिक्विडफाइड करते हैं 77.2 केल्विन, ठीक है, तब जाकर आपको लिक्विड स्टेट में डाई नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं लैब मेथड। लैब मेथड यानी डाई नाइट्रोजन को हम लोग लैब में कैसे बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट, वेन अमोनियम क्लोराइड जैसे NH4CaN+N सोडियम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड NaNO2। अमोनियम क्लोराइड को जब हम सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड Na प्लस Cl, NaCl एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो एक वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, दैट इज 4 हाइड्रोजन मींस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2H2O। तो आपने देखा कि व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड दैट डाई नाइट्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो हम लोग सेंटेंस में इसको लिखते हैं, व्हेन अमोनियम क्लोराइड react with sodium nitride then dinitrogen is formed। हम लोग नाइट्रोजन को और भी कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस में प्योर डाई नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन thermal decomposition of
सोडियम और बेरियम एजाइड, बी ए एन 3 2 गरम करेंगे तो बी ए प्लस 3N2। यहां भी आपको यानी यहां पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है हाउ विल यू ऑब्टेन प्योर डाई नाइट्रोजन। फिर से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है हाउ विल यू ऑब्टेन प्योर डाई नाइट्रोजन। तो हम लोग कहते हैं कि जब हम बेरियम एजाइड को गर्म करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, तब आपको प्योर डाई नाइट्रोजन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या पढ़ा, यहाँ दो डाई नाइट्रोजन को पहला कॉमर्शियली मतलब कॉमर्स एंड इकोनॉमिकल कंडीशन पर हम लोग प्राप्त करने के लिए एयर से प्राप्त करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, और सेकंड लैब। और आपको पता होगा लैब में कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले आप लोगों ने देखा अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड, यानी वैसा कंपाउंड आपको चूज करना है जिसमें पहले से नाइट्रोजन मौजूद हो। ठीक है, उसे किसी अदर एलिमेंट से कंबाइन करके हम नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ठीक है, दो थर्ड विद अमोनियम डाइक्रोमेट, यह है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसमें भी देखो नाइट्रोजन है। विद अमोनियम डाइक्रोमेट को हम जब गर्म करते हैं, ठीक है, तब यहां से N2 and डाई नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन प्लस H2 प्लस Cr2O3 प्लस 4H2O। ठीक है, यहां देखिएगा 4 2 8 हाइड्रोजन 3 और 4 7 ऑक्सीजन क्रोमियम और डाइनाइट्रोजन। तो हम लोग कहते हैं वेन थर्ड प्रिपरेशन में वेन अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है NH4 2Cr2O7। वेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड then dinitrogen gas is formed। तो हम लोगों ने देखा क्या, यहां पर मेन आपका सबसे पहला कि डाई नाइट्रोजन, प्योर डाई नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करते। तो मैंने आपको कहा सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो डाई नाइट्रोजन प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग तीन प्रोसेस पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। फिर से हम लोग आपसे बात कर ले, डाई नाइट्रोजन जो भी नेचुरल गैसेस है जो नेचर में पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जो भी नेचर में गैस में जो पाए जाते हैं वो गैस क्या होते हैं, कलरलेस। कलरलेस होने की वजह से हम किसी भी लोगों को देख सकते हैं। ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। अर्थात इसमें न कलर है, न ऑर्डर है, स्मेल, न टेस्ट होता और न हीट है, पॉइजनस गैस है। ठीक है, सेकेंड इट हैज 2 आइसोटोप, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। अर्थात इसके दो आइसोटोप, नेचर में दो तरह का आइसोटोप आपको पता होगा जिसका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। It is low soluble in water. I mean 23.3 gram inverse milliliter per centimeter cube inverse per liter।
यानी 1 लीटर में करीबन 23.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। फोर्थ, फिर से हम लोग देखते हैं, कहता है ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक गैस है। इट हैज 2 आइसोटोप, इसके 2 आइसोटोप्स हैं। इट इज लो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। और हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट, इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, इसका फ्रीजिंग का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन विद मेटल, देखिए रिएक्शन विथ मेटल हम लोग कहते हैं विथ डाई नाइट्रोजन then formed ionic nitride compound, right compound। जैसे अगर मान लीजिए हम लिथियम का रिएक्शन नाइट्रोजन से कराते हैं, तो आपको पहले मैंने कहा था कि लिथियम पर होता है +1 और नाइट्रोजन पर होता है -3। क्योंकि ये मेटल है, उस कंडीशन में नॉन मेटल का काम करेगा, और नॉन मेटल का जब ये काम करेगा इसके ऊपर वैलेंसी -3 होगी। तो क्रॉस, तो Li3n, क्योंकि हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन कभी सिंगल फॉर्म में नहीं 2 फॉर्म में होता है, तो आपका बनेगा Li3n 2 नाइट्रोजन यानी 6। अगर ये मेटल मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा Mg+N2, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम पर +2 और नाइट्रोजन पर -3, तो क्या बनेगा आपका Mg3N2। तो N2 नाइट्रोजन तो ऑलरेडी है, Mg3 आई मीन 3 Mg3N। क्लियर है? फिर से अगर नाइट्रोजन मेटल से रिएक्शन करेगा तो आयोनिक, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल आयोनिक कंपाउंड बनाता है, तो ये आपको आयोनिक नाइट्राइड यानी लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। सेकंड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हालांकि ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये हमको जस्ट अमोनिया, अगर नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो अमोनिया का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को हैवर्ट प्रोसेस कहते हैं। और अगला हमारा टॉपिक नाइट्रोजन के बाद, ठीक है, अमोनिया है, जहां हम लोग के प्रिपरेशन पढ़ेंगे। यहाँ टॉपिक है कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो फिर से व्हेन डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विथ dihydrogen, when dinitrogen react with dihydrogen at 773 Kelvin temperature and presence of catalyst, then ammonia is formed, N2 plus H2, 773 केल्विन टेम्परेचर। निकल कैटलिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, तो 2NH3। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अमोनिया का प्रिपरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 3 प्रिपरेशन, अमोनिया का प्रिपरेशन, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट है। थर्ड, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन,
when dinitrogen gas react with oxygen at high temperature of 2000 Kelvin temperature, then form nitric oxide N2 plus O2. N2O3 या N नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी फिर से देख लीजिएगा। रिएक्शन विद मेटल हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। अगर नाइट्रोजन का बनेगा तो अगर नाइट्रोजन अगर मेटल से रिएक्शन करेगा तो मेटालिक नाइट्राइड, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन विद मेटल है तो वे मेटल रिएक्ट विद डाइनाइट्रोजन देन फॉर्म आयोनिक नाइट्राइड। अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो आपको बनाया अमोनिया, और अगर नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बनाया नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका यूजेज ऑफ डाइनाइट्रोजन। फर्स्ट, इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ, अभी हम लोग पढ़े थे कि नाइट्रोजन का यूज किसमें होता है, अमोनिया बनाने में। इट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड अदर नाइट्रोजन compound. Second, it is used in production of, it used to produce inert atmosphere। हम लोग को 9th 10th में भी आप लोगों को 10th में पहले बताया गया था कि डाइनाइट्रोजन जो है इनर्ट गैस की तरह वर्क करता है। ठीक है, क्यों करता है कुछ दिन में भी बात करते हैं, लेकिन सुन लीजिएगा इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे इस रूम से हमको हवा को निकालना हो, इनर्ट एटमॉस्फेयर करना हो, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज या किसी भी मेटल इंडस्ट्रीज में मेटल्स को रखने के लिए हम लोग वहां पहले एयर को रिमूव करते हैं ताकि उसे रखे और वो क्या करे, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड, लिक्विड डाइनाइट्रोजन, used to preserve biological material। आपने बायोलॉजी के लैब में देखा होगा छोटे छोटे सांप, ठीक है, या कोई भी अदर चीज स्नैक्स स्क्रैप बड़ा को एक बॉटल्स में, उस बॉटल में लिक्विड होता है और उस लिक्विड के अंदर डुबा कर इसे रखा जाता है। वो लिक्विड जो आपका जिसमें स्नैक बड़ा को रखा गया है वो आपका लिक्विड कौन होता है, तो लिक्विड डाइनाइट्रोजन होता है। यह क्या करता है, उसे किसी भी चीज को काफी दिनों तक प्रिजर्व रखता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, अब यही पर हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि कुरकुरे के पाउच में डाइनाइट्रोजन गैस को रखते हैं। क्यों? या डाइनाइट्रोजन गैस इनर्ट एटमॉस्फेयर की तरह काम करता है, इनर्ट गैस की तरह काम करता है। तो एक्चुअली क्या है कि नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, लेकिन इनर्ट गैस की तरह वर्क करता है। क्यों? रूम टेम्परेचर पे, चूंकि डाइनाइट्रोजन में यहां पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डाइनाइट्रोजन स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कहता है रूम टेम्परेचर पर डाइनाइट्रोजन स्टेबल है। क्यों? इस रूम टेम्परेचर पर कोई भी चीज अगर रिएक्शन करता है, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और वो डबल बॉन्ड इस रूम टेम्परेचर पर क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। लेकिन हमारे रूम टेम्परेचर में टेम्परेचर इतना कम होता है कि नाइट्रोजन के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है
रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन के बीच में कितना ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये रूम टेम्परेचर इसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन ब्रेक नहीं होता, और जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम लोग कहते हैं फिर से रूम टेम्परेचर पर डाइनाइट्रोजन स्टेबल है, अर्थात किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो फिर से क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी हाई होता है। ठीक है, आंसर लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड between nitrogen and its bond dissociation enthalpy is very high. So dinitrogen cannot be split at room temperature. तो यहां पर हम लोग का आज हम लोगों ने पढ़ा नाइट्रोजन का कमर्शियली प्रिपरेशन, लैब मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। ठीक है, अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अमोनिया। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।